वेलकम बैक गाइस। डॉज कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन की जा रही है कि एक सवा एक महीने के दरमियान डॉज कॉइन जो है $1 को हिट कर सकता है, जो कि बड़ी एक वाइल्ड प्रेडिक्शन है। लेकिन अगर डॉज कॉइन अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है तो ये जो गेस है ये पॉसिबल भी है। और शिबा इनू की भी बर्न की अपडेट आ रही है और शिबा इनू का जो मार्केट सेंटीमेंट है और इस हवाले से कुछ मजीद अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहले शिबा इनू की बर्न की एक अपडेट है। 40 इथीरियम इनके पास इकट्ठे हो गए हैं जिनके इन्होंने शिबा इनू कॉइन बर्न करने हैं और दिसंबर के महीने में हमने बिलियंस ऑफ शिबा इनू कॉइन बर्न होते देखे थे। और ये अनाउंसमेंट जो है शिबा इनू की जो मार्केटिंग लीड है लूसी उसने की है। आज पिछले 24 घंटे में शिबा इनू के 58 मिलियन कॉइन्स बर्न हुए हैं और जो शिबा इनू के डेवलपर्स हैं उनके पास स्टिल 1.7 मिलियन यूएस डॉलर्स पड़े हुए हैं जिसके इन्होंने शिबा इनू कॉइन बर्न करने हैं। और दिसंबर के महीने में हमने काफी बड़ी अपडेट्स देखी थी बर्न की और काफी कॉइन्स बर्न भी हुए थे। तो ये मैंने हिसाब लगाया तकरीबन 4 से 5 बिलियन शिबा इनू कॉइन बनते हैं जो कि इन्होंने आज या कल या कुछ दिनों में बर्न करने हैं। और 2024 और 25 का जो बुल रन है उसमें बड़ा नैरेटिव जो है वो तो हमें पता है कि ऑलरेडी एआई का है। और इस बार जो मीम कॉइन्स है ना उन्होंने भी बड़ा मैसिव पंप किया है और मीम कॉइन्स ने भी पूरी मार्केट को आउट परफॉर्म भी किया है और इसी तरीके से एआई के जो कॉइन्स है उन्होंने भी आउट परफॉर्म किया है। तो पिछले 24 घंटे में मीम कॉइन ने दोबारा स्टार उठाया है जिसमें फ्लॉकी, पेपे, विफ, शिबा इनू और डॉज कॉइन की मैं प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करता हूं। और इसी तरीके से जो एआई के कॉइन है जिसमें एजीआईएक्स है, रेंडर है और एफईटी है उनके अंदर भी हमने पंप देखा है। बहरहाल कल की निस्बत डॉज कॉइन, शिबा इनू कॉइन, पेपे, बॉन्क, विफ इन सब का जो वॉल्यूम है वो बड़ा है और इसी वजह से पिछले 24 घंटों में ये कॉइन्स भी ग्रीन हुए हैं और इनकी प्राइसेस भी अप हुई हैं। और शिबा इनू के 83% वॉलेट्स ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं और यहाँ से शिबा इनू 2-2.5x का पंप लगाएगा ना तो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। और वेल ट्रांजैक्शन जो है उनके अंदर भी कोई ज्यादा इजाफा नहीं देखा जा रहा और ओवरऑल जो शिबा इनू का सेंटीमेंट है वो न्यूट्रल है। अच्छा जी, अब जो डॉज कॉइन की $1 की प्राइस प्रेडिक्शन की जा रही है ना, अप्रैल मिड के दरमियान में ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि डॉज कॉइन $1 को हिट कर सकता है। और ये प्रेडिक्शन जो है अली चार्ट ने की है और इन्होंने कहा कि अगर डॉज कॉइन अपने प्रीवियस हिस्ट्री को मेंटेन करता है और सेम पैटर्न को यूज करता है तो डॉज कॉइन मिड ऑफ अप्रैल में $1 को हिट कर सकता है। खैर अभी आपको पता है मार्च 8 है और यहाँ से तकरीबन सवा एक महीना बनता है, तो सवा एक महीने में डॉज कॉइन का $1 पे पंप करना बहुत एक मैसिव टारगेट है क्योंकि अभी डॉज कॉइन की जो प्राइस है ना वो 16-17 सेंट के पास है और यहाँ से डॉज कॉइन का तकरीबन 6x का पंप बनता है। डॉज कॉइन को $1 हिट करने के लिए पहले तो ये सारी रेजिस्टेंस से इसको ब्रेक करनी पड़ेगी ना। पहली रेजिस्टेंस इसकी 20 सेंट के पास है, दूसरी 28, तीसरी 35 के पास है और चौथी 50 सेंट के पास है और पांचवी जो है 60 सेंट के पास है और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 75 सेंट के पास है। तो पहले तो इसको ये सारी रेजिस्टेंसेस जो है इसको ब्रेक करना है और उसके बाद जब ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा जो कि 75 सेंट के पास है तो उसके बाद फिर $1 का जो टारगेट है वो हिट हो सकता है। लेकिन डॉज कॉइन को अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए तकरीबन 3.5x का पंप चाहिए। डॉज कॉइन का $1 का टारगेट इतने शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में तो वाकई एक बहुत बड़ा वाइल्ड गैस है। लेकिन आपको पता है अगर इलॉन मस्क कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दे या डॉज कॉइन के ट्विटर के ऊपर एज अ पेमेंट मेथड इंटीग्रेशन हो जाए या जो डॉज चेन है उसके ऊपर कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाए या उनकी किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप हो जाए तो फिर डॉज कॉइन में हम एक बड़ी पंप भी देख सकेंगे। और डॉज कॉइन का जब पंप करता है उसका शिबा इनू को ये फायदा है कि शिबा इनू वैसे भी पंप करता रहता है और जब डॉज कॉइन पंप करता है तो शिबा इनू, क्योंकि डॉज कॉइन का मीम कॉइन है तो फिर डॉज कॉइन के बाद शिबा इनू भी पंप करता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि डॉज कॉइन 2024 और 25 के बुल रन में $1 को हिट नहीं करेगा क्योंकि डॉज कॉइन हम सबको पता है कि दुनिया का नंबर 1 मीम कॉइन है और जब बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी सारे कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेंगे तो फिर जो मीम कॉइन में नंबर 1 डॉज कॉइन है वो क्यों नहीं ब्रेक करेगा अपने ऑल टाइम हाई को। तो जब अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो उसके बाद $1 का हिट जो है वो कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं है। ठीक है गाइस, तो मार्केट में सेंटीमेंट ऑलरेडी काफी पॉजिटिव है, ग्रीड भी एक्सट्रीम पे पहुंचा हुआ है, लोग पैसा डाल रहे हैं और प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं। मार्केट में अप एंड डाउन हम देख रहे हैं। तो जब मार्केट पंप करती है, मार्केट ने करेक्शन लेनी होती है, उससे घबराया ना करें। और अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड किया हुआ है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हावी के बाद अभी हमारा पूरा एक बुल रन पड़ा हुआ है और उसमें अप एंड डाउन हम देखेंगे। लेकिन जब बिटकॉइन $1 लाख को ब्रेक करेगा तो उसके बाद बाकी कॉइन्स जो है वो भी साथ साथ पंप होते जाएंगे।